मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। यह सोच लेना कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, यह सबसे बड़ी भूल है। याद रखो, भगवान, धरती, आकाश, वायु, सूर्य सब तुम्हें देख रहे हैं। यह सब साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें यह भ्रम हो सकता है कि तुम्हारे कर्म गुप्त हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और सुगम बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां और अवसर लाऊंगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास वह सब आएगा जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन, समृद्धि और सफलता तुम्हारे परमपिता महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और तुम्हारे जीवन के हर चरण को सरल बना रहे हैं। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगा तब तुम्हें महसूस होगा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा हूं। तुम्हारी जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई उसका कारण तुम्हारी नकारात्मक सोच और निराशा है। लेकिन मेरे वो बच्चे, निराशा में बैठकर अपने जीवन को और अंधकार में मत ले जाओ। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अगर तुम निराशा में रहोगे तो जीवन और कठिन हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है और आगे बढ़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगा तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें आदर देंगे और तुम्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जीवन में हर कोई सब कुछ चाहता है, परंतु उसे वही प्राप्त होता है जो उसकी इच्छाओं और उसके कर्मों से मेल खाता है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम सही दिशा में मेहनत करोगे और अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक निभाओगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हें बस यह विश्वास रखना है कि तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम को सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का हर क्षण परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे हाथों में है और जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे आदर्श से ही तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है वह निर्धारित होता है। आज तक मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए उचित ही किया है। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे पास प्रत्येक दिन संदेश लेकर ना आता और तुम्हें उन्नति के उच्चतम शिखर की ओर ना ले जाता। जो भी कठिन समय तुम्हारे जीवन में आया है वह अब समाप्त होने वाला है। आगे का समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा और जीवन की हर चीज सरल हो जाएगी। तुम हर कार्य को आसानी से पूर्ण कर सको, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो। मेरे बच्चे, आगे का समय रहस्यमय और अद्भुत है। तुम्हें बस मुझ पर और मेरे समय पर भरोसा रखना है। तुम्हारी उन्नति निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। हर दिन तुम नई ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम्हारा विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रकट करेगा। वह लक्ष्य जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है अब तुम्हारे कदमों में आने वाला है। मैं जानता हूं तुम अभी किसी बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो ब्रह्मांड का स्वामी है। परम शक्तिशाली सर्वज्ञ कोई भी बाजी हारी हुई नहीं होती। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तुम्हारा हर कदम अब जीत की ओर बढ़ रहा है। जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब हो तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के बीते कष्ट याद हैं और मैं जानता हूं कि वे कठिन थे, परंतु अब तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह बेहद विचित्र और अद्भुत होगा। तुम्हारे सामने अचानक से ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और जिन इच्छाओं को तुमने लंबे समय से अपने मन में संजो कर रखा था वे अब पूरी होने वाली हैं। वह दिन बहुत निकट है
जब तुम्हारे सामने वह सब कुछ आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की थी। तुमने कई बार उन चीजों को इग्नोर किया जिन्हें तुमने अपना नहीं माना, लेकिन अब वे सभी चीजें और लोग जिनसे तुमने दूरी बना ली थी, वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जिन्होंने कभी तुम्हें छोड़ दिया था, वे अब तुम्हारे करीब आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारे ग्रहों की दशाएं जो तुम्हें परेशान कर रही थीं, अब समाप्त हो गई है। मैंने उन सभी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही रहेंगी। अब समय है कि तुम अपने जीवन की खुशियों का आनंद लो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में वह प्रसन्नता आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें लेकर आ रहा हूं और अब तुम्हें एक नए जीवन का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि भविष्य का रहस्य किसी को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं होता, परंतु जो तुमने अब तक किया है वह सही था। तुमने हर कसौटी पर खरे उतरे हो और तुम्हारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तुमने कभी अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, बल्कि हर कठिनाई का सामना किया। अब जब तुमने अपने जीवन से नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया है और सरल स्वभाव के बन गए हो, तुम्हारे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि क्यों तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है, क्यों कुछ चीजें इधर उधर हो रही हैं। परंतु मेरे बच्चे, यह समय दोष देने का नहीं है। ईश्वर को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें इस समय को समझना है और अपने भीतर का विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे बहुत शुभ हैं। यह समय है आगे बढ़ने का और अपने जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव करने का। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे, तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उससे बातचीत करो। उससे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रही है? मेरे बच्चे, यह समय है सच्चाई को समझने का। उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है, यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। यह जीवन की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की इन बाधाओं को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। परंतु यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे तो यह लहरें शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच जीवन की इकाई के समान है और यह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे, परंतु यदि तुमने अपनी नींव मजबूत नहीं की तो आगे का कोई भी मकसद सफल नहीं होगा। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने कसे, अपनी जड़ों को और मजबूत करने का। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में रचनात्मकता से भरा होता है तो वह सृजन में लीन रहता है और उसका जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन जब रचनात्मकता नहीं होती तो नकारात्मकता स्वतः जीवन में प्रवेश कर जाती है। जो लोग सृजनशील नहीं होते वे अक्सर निंदा, चुगली और बेकार की गपशप में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन में सृजनशील नहीं हो तो नकारात्मकता और गंदगी अपने आप आ जाएगी।
जो व्यक्ति अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान देता है वह परमात्मा के सानिध्य में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और परमात्मा से प्रेम करो। किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्यों में मत पड़ो, परंतु अधिकांश लोग दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं महान हैं। यदि तुम इस संदेश को अपने परमात्मा से जोड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस पवित्र संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर तुम इस संदेश को अंत तक स्वीकार करते हो तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो जाएगा और तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारी स्थिरता और सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारी प्रगति को देखकर वे असहाय और जलन महसूस करते हैं। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भावना ना हो, लेकिन यह याद रखो कि तुम्हारे साथ महादेव की कृपा है और वह तुम्हारे हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तुम्हें इस भ्रम से निकलने की प्रतीक्षा है और महादेव की शक्ति तुम्हें जल्द ही स्पष्टता प्रदान करेगी। यह कंफ्यूजन जो अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वे तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारा स्वभाव और जीवन की सुंदरता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। जो सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय बहुत ही मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन चीजों की तुमने वर्षों से कामना की थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली हैं। मेरे बच्चे, अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से क्रिकालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में हर किसी के लिए केवल प्रेम और कृतज्ञता है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और तुमने हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारी यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों का मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें केवल द्वार खोलना है। तुम्हारी सच्चाई और प्रेम के कारण तुम बड़ी ही सरलता से अपने सभी कर्तव्यों को निभाओगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय है और तुम्हारी समर्पित आत्मा तुम्हें महान उपलब्धियों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुमसे दूर हो रहा है उसका तुम्हारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह जो तुमने किसी और को नहीं दिया, केवल उसी व्यक्ति को दिया है। यदि वह व्यक्ति तुमसे पूरी तरह से अलग हो गया तो तुम्हारे लिए कई रास्ते बंद हो सकते हैं। यही वह स्थिति है जिससे तुम्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। तुम्हारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करके तुम्हें नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है और जब तक तुम इसे वापस नहीं लाते तब तक तुम्हारे कार्यों में बाधाएं आती रहेंगी। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई और तुम्हारे संबंधों के बारे में है। तुम्हारे संबंध अटूट हैं, परंतु लोग इसमें दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हें किसी न किसी तरीके से अलग करना चाहते हैं ताकि तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े।
लेकिन याद रखो, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी सच्चाई में इतनी ताकत है कि वे लोग सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चे, जो भी तुमसे दूर हो गया है उसका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। तुम उसे तभी खोगे जब तुम अपने कार्यों में उसे दूर करोगे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने संबंधों को समझो और उन्हें सहेज, ताकि कोई तुम्हें अलग ना कर सके। याद रखो, मैं महादेव साक्षात देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूं, तुम्हारे संघर्षों को मैं समझता हूं। कोई भी रहस्य मुझसे छुपा नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इंसान एक दूसरे को लते हैं। उनका कार्य केवल बाधाएं उत्पन्न करना होता है। लेकिन याद रखना, भगवान सर्वज्ञ हैं और वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा हर कार्य सरलता से पूर्ण होगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और जो भी तुम्हारे लिए अच्छा है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने सदैव तुम्हारे लिए सबसे बेहतर कार्य किया है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दो और देखना, तुम्हारे जीवन का हर कठिन समय समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम अनुभव हासिल करोगे, तुम्हारे लिए आगे का कार्य सरल होता जाए। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह समझ लो कि मैं जो भी संदेश देता हूं वह सत्य से जुड़ा हुआ होता है। जो मैं कहता हूं वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को ही प्रकट करता है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पर मेरी नजर है। यदि तुम मुझसे अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखो और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में प्रस्तुत कर सकूं। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करता है कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए ही बातचीत करता है। लोग अपने जीवन में उन्नति और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोजन करते हैं। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से समझो और उन लोगों के इरादों को पहचानो जो तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष दिव्य कृपा है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और यह तुम्हारी आत्मा के उन्नति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन के सभी मानसिक और भावनात्मक अवरोध अब समाप्त होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें असफल होंगी। तुम्हारे लिए जो बाधाएं उत्पन्न की गई थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क पर जो अवरोध थे वे भी समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें इमोशनली और मेंटली कमजोर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तुमने धैर्य और साहस के साथ इसे सहा है। अब वह समय आ गया है जब यह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने कुछ निर्णय लिए हैं और वे सही निर्णय हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वह मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। आज तुम्हारे जीवन में जो गुप्त रहस्य और शक्ति प्रकट हुई है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। ईश्वर का सत्य और उनकी शक्ति किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती और तुम्हारे लिए यह विशेष है। यह तुम्हारी आस्था और समर्पण का फल है। अब तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम मेरे चरणों में समर्पित रहो। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें यह जीवन कठिन और भारी लगने लगे, जब तुम हार महसूस करो, तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचना कि तुम इस जीवन से हार गए हो और तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूं। जब भी तुम जीवन से हार जाओ, मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊं। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा
जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी सभी कठिनाइयों को सरल कर दूंगा और तुम्हारे सच्चे भावों को उन तक पहुंचा आऊंगा जो तुम्हारे लिए कष्ट पैदा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। वे जितना भी प्रयास करें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे रिश्ते में जो मनमुटाव है, उसे समय रहते सुधार लेना चाहिए। यह सत्य है कि समय बीतने के बाद ही व्यक्ति अपने रिश्तों की अहमियत को समझता है। तुम्हारे रिश्ते में प्रेम की शक्ति है और यह प्रेम अद्वितीय और अलौकिक है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी को अच्छी तरह से देखा है और मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से गहरे प्रेम करते हो। प्रेम वाले रिश्तों में छोटे मोटे मनमुटाव स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर ध्यान देना और उन्हें सुधारना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा साथी भी यह समझ चुका है कि तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए अब यह समय है कि तुम दोनों अपने प्रेम को और मजबूत करो। मैंने तुम्हारे प्रेम के विषय में यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे प्रयास सफल होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयासों का फल अब जल्द ही मिलेगा। तुम दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल और सफल रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जहां महादेव खड़े होते हैं, वहां कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि वह मेरे सामने आए और अपनी उदंड होता का प्रदर्शन कर सके। मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वशक्तिमान हूं और मेरे पास असीम शक्तियां हैं। एक ही क्षण में मैं पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रेम, करुणा और धर्म का पालन करता हूं। जिस भक्त का साथ मैं देता हूं, उसे कोई चोटिल या परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें यह बात भली भांति समझनी चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसे मैं अपने आवेश में आकर उचित दंड दूंगा। वह दंड ऐसा होगा कि वह व्यक्ति कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकेगा। मुझे ऐसे कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा संसार में अच्छाई और परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हूं। ऐसा परिवर्तन जो संसार को सुख और शांति प्रदान कर सके। मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं और धर्म का ध्वज हर स्थान पर फहराना चाहता हूं। जहां जहां देखा जाए, वहां धर्म का सम्मान हो और सच्चाई का पालन किया जाए। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी विश्वासघात हुआ है, उसका न्याय होने वाला है। तुम्हारे साथ जो भी धोखा हुआ था, उसके लिए अब न्याय का समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हें अनगिनत खुशियों की ओर ले जाएगा। यह प्रस्ताव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, जहां केवल खुशियों की बारिश होगी और दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा। तुम भावनात्मक रूप से सुख और शांति को प्राप्त करोगे और तुम्हारे भाग्य का सुनहरा समय आने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं और यह याद रखो कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है और तुम्हारा भाग्य सुनहरा है। यह संदेश केवल पुण्य आत्माओं के लिए है और तुम उनमें से एक हो। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा उपहार मिलने वाला है। तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की स्थिति कभी कभी तुम्हें उलझा देती है, जिससे तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते हो। यह भटकाव तुम्हारे जीवन के बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देता है, जिससे तुम निराश हो जाते हो। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है। इस माह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय और उपद्रव हुए हैं, वे अब समाप्त होंगे। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और तुम्हारी गतिविधियों में रुकावट नहीं डालेगा। तुमने जो भी कार्य किया है, उसे न्याय मिलेगा और तुम्हें उसका उचित फल प्राप्त होगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने अत्यधिक मेहनत की है, इतनी मेहनत जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। तुमने अपने प्रयासों से बहुत कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और तुमने वह नहीं पाया जिसकी तुमने आशा की थी। अब वह समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं,
वे अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं डाल सकेंगी। वे लोग जो तुम्हारी खुशी और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे यह जानते थे कि यदि तुम खुश और शांत रहोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकोगे। यही कारण है कि वे तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे यह नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती थीं। वे चाहती थीं कि तुम दुखी रहो, चिल्लाओ और रो, ताकि वे अपने मंसूबों में सफल हो सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह समय बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति आने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लाएगा और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जो तुम्हारे हर दुख को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन का यह समय उज्जवल और समृद्ध होगा। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में जो गलतफहमियां आई हैं, वे तुम्हारे रिश्ते को कठिन समय में डाल रही हैं। यदि तुमने अपने साथी के साथ इस रिश्ते को बचाने का प्रयास नहीं किया, तो वह बुरा समय आ जाएगा जो तुम्हारे अलग होने पर शुरू होगा। अगर तुम्हारे मन में अपने प्रेम के प्रति सच्चे और सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह समय है कि तुम इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास करो। यदि तुम दोनों ने अपने बीच की गलतफहमियां के कारण एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, तो उसके बदले में केवल दुख और निराशा ही हाथ लगेगी। मैं यह जानता हूं कि रिश्तों को सुधारने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन यदि तुमने ठान लिया कि तुम इसे सुधारना चाहते हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुम अपने प्रेम को बचाने का प्रयास करोगे, तो तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। तुमने अपने साथी के दिल में सच्चे प्रेम को महसूस किया है, और यही सच्चा प्रेम तुम्हें अपने रिश्ते में मजबूती लाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने प्रेम की खातिर अपने रिश्ते में एक नई धार लाओ, इसे और मजबूत बनाओ। यदि समय बीत गया और तुमने कोशिश नहीं की, तो बाद में तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न होंगे कि शायद एक और कोशिश की जा सकती थी। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम अपने जैसे सच्चे और ईमानदार लोग सब जगह ढूंढते हो। तुम लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेते हो और उनके भले के लिए कई प्रकार से उनकी मदद भी करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना आवश्यक है कि हर कोई तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाकर कुछ लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। यह संसार ऐसा है जहां कपट और छल से भरी सोच वाले लोग भी मौजूद हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा और अपनी भलमनसाहत का फायदा ना उठाने देना होगा। संसार में सभी की सोच तुम्हारी जैसी नहीं होती। अधिकतर लोगों की सोच में स्वार्थ और छल होता है। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव के अलावा इस संसार में तुम्हारा सच्चा साथी और कोई नहीं हो सकता। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हमें उन रास्तों पर चलना पड़ता है जिन पर जाने का हमने कभी सोचा नहीं होता। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन की गतिविधियां सरल हों और हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो, परंतु जब वह सफलता नहीं मिलती तो निराशा हमें घेर लेती है। यह निराशा हमें आगे बढ़ने से रोक देती है और हम खुद को अभागा समझने लगते। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है और यह जीवन केवल कठिनाइयों से भरा है। तुम यह महसूस करते हो कि जाने अनजाने तुमसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण तुम्हें यह सजा मिल रही है। तुम यह समझ नहीं पाते कि इतनी मेहनत और प्रार्थना के बाद भी तुम्हें राहत क्यों नहीं मिल रही। परंतु मेरे बच्चे, यह समय हार मानने का नहीं है। यह समय तुम्हारे धैर्य और समर्पण का है। जब तुम सही दिशा में प्रयास करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारा रास्ता साफ हो चुका है। यह रास्ता कौन साफ करेगा? तुम्हारे प्रभु महादेव। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कांटे आए या तुम्हें तकलीफ हो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है और मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझोगे और इसे अपने जीवन में विशेष रूप से लागू करोगे। अब मैं कैलाश धाम लौट रहा हूं,
लेकिन अगला समय तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश और समाधान लेकर आएगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और मुझ पर विश्वास बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और इसलिए तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। यह वरदान तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करेगा। मैं तुम्हारे सामने साक्षात दर्शन देने आया हूं ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम वह हर इच्छा जो तुमने मुझसे मांगी थी अब पूरी की जाएगी। यह तुम्हारे महादेव का वचन है, लेकिन इससे पहले इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा और नुकसान भी होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्यारे हो और इसीलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं करते। मैं सदैव तुम पर विश्वास बनाए रखता हूं और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम अपनी माता पर अटूट श्रद्धा रखते हो तो तुम मुझ पर भरोसा करो। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हो चुका है। मैंने तुम्हारे जीवन का हर रहस्य उजागर किया है और अब तुम प्रसन्न हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें वह आशीर्वाद मिल चुका है जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। आज मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सोचते थे कि कौन तुम्हारा साथ दे, कौन तुम्हें बचाएगा और कौन तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तो जान लो, वह मैं हूं, महादेव, जो सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन अब सुरक्षित है। तुम्हारा आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। यदि तुम इस संदेश को अधूरा सुनोगे तो तुम्हें जीवन में पछताना पड़ सकता है। इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि आज तुम्हारी हर वह इच्छा पूरी की जाएगी जिसे तुमने मांगा था। यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में प्रेम और कृतज्ञता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए सच्चे प्रेम और दया से भरे हुए हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अपने जीवन में बड़े ही सुख और आनंद के साथ आगे बढ़ो। मैं हर समय हर कण तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस मुझे स्मरण करते रहो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हें खोना नहीं चाहता, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसे अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के बीच के इस अद्भुत संबंध को देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यह समय भले ही कुछ कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाला समय तुम दोनों के लिए बहुत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारा यह प्रेम का संबंध बहुत जल्द विवाह के रूप में परिवर्तित होगा और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत सुख लेकर आएगा। यदि तुम्हारा भी यही उद्देश्य है कि तुम अपने प्रेम को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो और जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करना चाहते हो, तो तुम अपने प्रेम के प्रति समर्पण दिखाओ। तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह अद्भुत और पवित्र होगी। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश में ले जाएगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी यह जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूं। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में बनाया है वह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारी खुशियों को देख रहे हैं और तुम्हारे जीवन में अस्थिरता लाने के हर प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन अब उन्हें यह समझ आ चुका है कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम महादेव के परम प्रिय हो। चाहे जितना भी कोई प्रयास कर ले, लेकिन एक दिन तुम्हें भोलेनाथ के पास ही आना होगा। इस संसार में कोई भी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं हो सकता। चाहे अभी तुम्हें ऐसा लगे कि लोग तुम्हारे अपने हैं, परंतु सच्चाई यह है कि सभी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं। केवल भोलेनाथ ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं और सदैव रहेंगे। यदि तुम भी महादेव से प्रेम करते हो तो हां लिखकर अपनी स्वीकृति दो और इस संदेश को स्वीकार करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उस भाग्य के पहिए की तरह है जो अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। जो काले बादल, जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में मंडरा रही थीं, अब धीरे धीरे मिट रही है। यह सभी नकारात्मक शक्तियां अब दबने लगी हैं, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे लिए सब कुछ सही दिशा में बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जो तुम्हारे धर्म और सद्गुणों के खिलाफ हो। मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। जब तक तुम धर्म पर चलोगे, धर्म का साथ देना मेरा कर्तव्य है, और जब तक तुम धर्म का पालन करोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीने बहुत शुभ होने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत सारा धन और समृद्धि लेकर आएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इन 3 महीनों में कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा। तुम्हारा आने वाला समय बेहतर होगा, क्योंकि जो भी कठिनाइयां तुमने अब तक सहन की है, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो बीता है वह तुम्हारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ था। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जा रही है, वह तुम्हारे जीवन के सार को समझने का मौका है। यदि तुमने अपने जीवन को सही से समझ लिया है तो अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी असामान्य या कठिन नहीं होगा। खुशियों के वे पल तुम्हारे करीब हैं और इस महीने के अंत तक तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होगा। तुम्हें एक बड़ी रकम प्राप्त होने वाली है, जिससे तुम अपने जीवन को संवार सकोगे और तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। मेहनत को कभी भी कम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग आलसी होते हैं और कार्य करने की इच्छा नहीं रखते, उनके जीवन में निराशा ही होती है। वे केवल दूसरों को देखकर अपने मन में यह विचार करते हैं कि काश उनके पास भी वह होता जो दूसरों के पास है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समय मेहनत और समर्पण का है, और तुम्हें अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देनी चाहिए। परमात्मा, जिनके अनंत नेत्र, अनंत श्रवण इंद्रियां हैं, वे एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां देने में सक्षम हैं। क्या उनके लिए कुछ भी कठिन या असंभव हो सकता है? नहीं, यह असंभव नहीं है। तुम शायद अभी उनकी योजना को पूरी तरह से ना समझ पाओ, परंतु जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुंदर योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को सुकून और आनंद से भर देती है। इसलिए प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शक्ति देती है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं का उत्तर देने के लिए विवश हो जाता हूं। यही हमारे बीच के अटूट संबंध का प्रमाण है। तुम्हारी खुशियां अब तेजी से तुम्हारे पास आ रही हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों को खोलना होगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा बन चुका है, जो एक अजय कवच की तरह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब वे अपने ही दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर पलट रही है और उन्हें तबाह कर रही है, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय हो, दिव्य शक्तियों का अंश हो। कोई भी बुरी दृष्टि तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। वे लोग जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, अब समझ चुके हैं कि तुम्हारे साहस और शक्ति के आगे वे शक्तिहीन हो गए हैं। इसी कारण से वे लोग अब तुम्हारे जीवन में फिर से वापस आना चाहते हैं।
वे अपने किए गलत कार्यों के कारण पछता रहे हैं और अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें सचेत रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सुंदर जीवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रेम और आर्थिक जीवन में स्थिरता देखकर परेशान हो गए हैं और तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे पास सुंदर योजनाएं हैं। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल रहा है और तुम इन बदलावों से गुजरकर और मजबूत हो रहे हो। तुमने अपने साहस से हार को ठुकरा दिया और जीत के बहुत करीब पहुंच गए हो। अब तुम्हारे कानों में बार बार यह शब्द गूंज बधाई हो। आओ मेरे साथ संकल्प लो। गहरी सांस लेकर वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो और कहो, हे महादेव, मुझे अपार खुशियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें भ्रम में बांधने या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब वे स्वयं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने जा रहे हैं। वे अब उसी जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। तुमने अपनी सच्चाई और साहस से सब कुछ जीत लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत परेशान हो और दुखी हो। तुम्हारे मन में यह विचार बार बार आता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं वे जीवन में खुश हैं, और तुम जो पुण्य और धर्म का पालन करते हो फिर भी कष्टों का सामना कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि उनका सुख क्षणिक है। वह पाप से भरा हुआ सुख है जो अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। उनका वह आनंद केवल कुछ समय के लिए है, और जब उनका समय समाप्त होगा तब उनके पापों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वह एक उद्देश्य से है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। यदि तुम्हारा वर्तमान समय कठिन है तो जान लो कि भविष्य में तुम्हारा समय उज्जवल और सुखद होगा। जब वह समय आएगा तो तुम्हारी सभी समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। जो भक्त होते हैं उनकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। उनके धैर्य, साहस और निपुणता की यही तुम्हारे और उन लोगों के बीच का अंतर है जो अधर्म करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वह तुम्हारे साहस और भक्ति की परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता हूं तो उसे केवल अपने भीतर संजो कर रखो। इसे किसी और से साझा मत करो। अगर तुम अपनी गुप्त बातों को दूसरों के साथ बांटते हो तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें इधर उधर बताओगे तो तुम अपनी ही प्रगति में बाधा डाल रहे हो। तुम्हें अपने हिसाब से ही कार्य करना चाहिए, और यदि किसी निर्णय में असमंजस हो तो मेरे स्मरण में रहो। जब तुम मेरी सहमति से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर काम सफल होगा। जो भी भक्त मेरे प्रति निष्ठा रखता है उसके कार्य कभी अधूरे नहीं रहते। याद रखो, तुम्हारा मन और हृदय मजबूत बने रहे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन कठिनाइयों से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, परंतु मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुम उन चुनौतियों का सामना कर सके। मैं महादेव तुम्हारे साथ सदैव हूं, और जब मैंने तुम्हें यह बताया कि तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आने वाली है तो वह सत्य था। हो सकता है वह खुशखबरी थोड़ा देर से आए, लेकिन वह निश्चित रूप से आएगी। तुम जान जाते हो कि मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। मैं वही कहता हूं जो होना है। अब तुम्हें बस मेरा स्मरण करते रहना है, मेरी आराधना करनी है, और मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। हे महादेव, मैं तुम्हारा बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरी विनती है कि तुम सदैव अपना हाथ मेरे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तब मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे चरणों की शरण में ही राज जीवन है। अब मेरे बच्चे, जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। उनकी बुरी शक्तियां और काले जादू अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम अब मेरी दिव्य सुरक्षा में हो। महादेव ने तुम्हें अपने संरक्षण में ले लिया है, और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कह सकते हैं, कुछ तुम्हें मतलब कह सकते हैं, लेकिन याद रखना, जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते उनका काम ही होता है।
दूसरों की आलोचना करना, अगर किसी के पास सृजन की शक्ति नहीं है तो उनका मन स्वाभाविक रूप से गंदगी और नकारात्मकता में डूबा रहता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे सृजनशील हो और तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से सदा भरा रहेगा। तुम मेरी सुरक्षा में हो और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस पावन माह में जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना हो की पूर्ति की प्रार्थना करते हो तो मैं महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जागृत अवस्था में रहता हूं। यह महीना मेरे लिए विशेष है क्योंकि मैं इस दौरान पृथ्वी लोक के सभी निवासियों का कल्याण करता हूं, उनके पापों को हर लेता हूं और उनके जीवन में एक सुनहरा समय लेकर आता हूं। जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आते हैं उनके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और उन्हें सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को और अधिक श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो मेहनत से कभी पीछे मत हटो। जितनी अधिक मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। वह सफलता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनेगी और तुम अपने हर उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हो जाओगे। जो चीज तुम पाना चाहते हो वह अवश्य तुम्हारे पास आएगी और तुम अपने आप को महान बनाने में सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, मेरा काम तुम्हारी भलाई करना है। अगर तुमने मेरी कृपा प्राप्त की है तो इसे हल्के में मत लो, इसे सहेज कर रखो, क्योंकि यदि तुम इस आशीर्वाद की कद्र नहीं करोगे तो वह तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें लेकर आ रहा हूं जिन्हें तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब यदि तुम मेरे साथ इस संदेश में आगे आगे बढ़ो तो तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परमपिता महादेव तुम्हें एक विनती करना चाहते हैं। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस दिव्य संदेश को तुरंत लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दो। जैसे जैसे तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे और उसे टाइप करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन की घटनाओं का उद्घाटन होगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति अधर्म करता है और अन्याय करता है उसे मैं उचित दंड दूंगा। वह दंड उसे उसी प्रकार मिलेगा जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा। मैं उसकी जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु उससे छीन लूंगा ताकि उसे समझ में आए कि उसने जो किया था वह कितना अनुचित था। जब उसे यह पीड़ा होगी तब वह समझेगा कि मेरे द्वारा दी गई सजा उचित थी। यह वह समय होगा जब वह अपनी गलतियों का पछतावा करेगा और यह जान जाएगा कि भविष्य में उसे ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए। अनेकों लोग कांवड़ यात्रा लेकर मेरी शरण में आते हैं, यह दिखाने के लिए कि उनका समर्पण सच्चा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी कार्यशैली और तुम्हारे जीवन का मार्ग अनोखा है। तुमने जो भी सोचा उसे पाया और जो भी किया उसमें सफल हुए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रबलता है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने अंदर जीने और कुछ पाने का हौसला बनाए रखते हैं। तुमने अपने कार्यों से यह दिखाया है कि तुम में साहस और समर्पण है और मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे इस समर्पण को देखकर मेरा हृदय तुम्हारी ओर खींचा चला आया। मैं तुम्हारे जीवन में उस अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया लेकर आता है और यह तुम्हें एक परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ होता है अगर तुम सही निर्णय लेते हो और सही मार्ग का अनुसरण करते हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सुधार और संवरणे का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर परिवर्तन का स्वागत करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग थे वे तुम्हारे जीवन से बाहर चले जाएंगे। अब तुम पूरी निश्चिंत, निडरता और निर्भयता के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हो। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें अपशब्द कहे हैं और तुम्हारी आत्मा को गहरा आघात पहुंचाया है। तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि वे उम्र में बड़े थे और तुमने उन्हें सम्मान देने के लिए चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब उनका घमंड टूटेगा।
मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, परंतु अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम खुशहाली की ओर अग्रसर हो जाओगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी उनकी इच्छा होगी वही सर्वोपरि है और तुम उसे स्वीकार करना, यही तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सत्य उजागर होता है तो तुम अक्सर डर जाते हो और अपने आप को अकेला महसूस करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर भय की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कोई डरने की बात नहीं है। अगर तुम डरते हो तो जान लो कि तुम्हारा जीवन अभी बहुत बड़ा है और तुम्हारे प्रभु तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगे जहां से हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना सचमुच कठिन हो जाएगा। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन तुम्हें अपने मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए। तुम्हारे करीब जो चीज है उसे तुमसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और यह एक बड़ा षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है ताकि तुम्हें कमजोर किया जा सके, तुम्हारे आत्मबल को कम किया जा सके और तुम्हें अपनी राह से भटका दिया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य में लगे रहो। जहां महादेव का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सोने की तरह तपना होगा, हर कसौटी पर खरा उतरना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूर्ण रूप से समझना होगा और दुनिया के सामने अपनी शक्ति और साहस को प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हें आंकेंगे, परंतु जय, मैंने तुम्हें सिद्ध किया है, उसी प्रकार वे भी तुम्हें सिद्ध करेंगे। आज जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज तुमसे दूर हैं, वे आने वाले समय में खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। वे तुमसे वार्ता करेंगे और तुम्हारे साथ बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं महादेव। जो व्यक्ति परमात्मा के भरोसे चलता है उसके कार्य परमात्मा ही पूर्ण कर है। चाहे जैसे भी संकट आए, चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, वह तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश अत्यंत निम्रता, श्रद्धा और परिश से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संदेश की हर एक बात तुम्हारे जीवन का विश्लेषण करती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है, जो होने वाला है और जो आने वाला है, वह सब तुम्हारे सामने रखा जाएगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन मूल घटनाओं को उजागर करेगा जो तुम्हारे भविष्य को आकार देने वाली है। तुम अब तक इधर उधर भटकते रहे हो और अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तुमने कई बार सोचा, लेकिन सही फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें आज्ञा देता हूं कि इस दिव्य संदेश को पूरी श्रद्धा से सुनो। इसे अनदेखा करने की कोशिश मत करो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो तुम्हारी विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। यह संदेश विशेष रूप से तो तुम्हारे लिए ही भेजा गया है ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु सोच समझकर हर कदम उठाओ। अपने दिल और मन से जो सही लगे वही करो। मैं आज तुम्हें तुम्हारे प्रेम के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। तुम दोनों का समय अभी कठिनाइयों से भरा हुआ है और यदि तुमने इस समय अपने प्रेम को नहीं संभाला तो तुम एक ऐसा व्यक्ति या महिला खो सकते हो जो तुम्हारे लिए सच्चा, सरल और ईमानदार था। यह वह व्यक्ति है जो केवल तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे प्रेम के भविष्य के लिए है। अगर तुम इसे समझते हो और इस पर अमल करते हो तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा समाप्त हो जाएगी
और तुम्हारा रिश्ता सुदृढ़ हो जाएगा। यदि तुम इस अवसर को गवा देते हो तो तुम एक अनमोल रिश्ता खो सकते हो। तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। जो भी कदम उठाओ सोच समझकर उठाओ और मेरे आशीर्वाद से सब कुछ बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह अक्सर लगता है कि यह लोग मेरे अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। केवल महादेव ही हैं जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और सदैव करते रहेंगे। यदि तुम भी महादेव से सच्चा प्रेम करते हो तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव करो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे जीवन से उन छिपे हुए शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर दिया है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका हर प्रयास अब असफल हो रहा है और वे अपने ही कृत्यों का फल भोग रहे हैं। वे अब निराश होकर रो रहे हैं क्योंकि ईश्वर और तुम्हारे पूर्वज कभी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें एक उच्च पदवी प्राप्त होने वाली है और यह पद तुम्हारे जीवन में उन्नति और सम्मान का प्रतीक होगा। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कोई भी तुम्हारी सफलता और खुशियों को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियों ने कभी ब्लैक मैजिक या स्पेल कास्टिंग की थी, वे अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचारों में बदलाव आ रहे हैं और यही परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता आ रही है वह तुम्हारे जीवन में नए अवसरों और खुशियों को आकर्षित कर रही है। महादेव जी तुम्हें एक राजा के समान रुतबा और सम्मान देना चाहते हैं और वह इसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब यह परिवर्तन स्थायी रूप से आने वाला है और तुम इसे महसूस भी कर रहे हो। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास थीं, वे अब परेशान हो रही हैं क्योंकि तुम्हारे पास अब दिव्य शक्तियां हैं। तुमने समझ लिया है कि यह जो भी बुरे कार्य करते हैं वह अब तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकते। तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से संरक्षित और समृद्ध है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सौंदर्य, रूप और अनगिनत आशीर्वाद दिए गए हैं। मैंने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जो तुम्हारे जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकता है। लेकिन यदि तुम इन सब आशीर्वाद के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? अगर तुम्हारे मन में किसी लक्ष्य को पाने की सच्ची चाह नहीं है तो कुछ भी करना असंभव हो जाएगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ पाना है तो तुम्हें अपनी इच्छाओं को मजबूत और अपने हौसले को बुलंद करना होगा। मैं तुम्हें हर दिन अद्भुत चीजें दे सकता हूं, परंतु क्या तुम उनमें संतुष्ट रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे और बढ़ती जाती हैं। सच्चा संतोष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है। यदि तुमने सीमाओं को तय किया है तो तुम शांति पा सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी इच्छाओं को बेकाबू छोड़ दिया तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुमने सुना होगा कि रावण, जो मेरा सबसे प्रिय भक्त था, उसने अनगिनत दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया था। वह मेरी भक्ति बहुत ही गहन और अद्वितीय तरीके से करता था। उसने मेरी तपस्या के बाद एक दिव्यास्त्र मांगा और फिर उसकी शक्ति को जानकर उसकी इच्छाएं और बढ़ती गई। उसकी भक्ति अत्यधिक हो गई, लेकिन उसके साथ ही उसका अहंकार भी बढ़ता गया। मैं भगवान होते हुए उसकी भक्ति का सम्मान करता था और उसे वह सब प्रदान किया जो उसने मांगा, लेकिन अंततः उसके अहंकार ने उसका नाश किया। यह उसकी जिम्मेदारी थी जो वह समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें कुछ विशेष प्राप्त करवाऊं तो उसे कभी भी अहंकार में बदलने मत देना। जिस प्रकार से रावण का अंत अहंकार के कारण हुआ, तुम्हारा भी हाल वैसा हो सकता है। यदि तुम अपने अंदर अहंकार का बीज बोते हो, अहंकार कभी मरता नहीं है, वह सदा तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने आप को उस स्थान पर मत धकेलो जहां तुम्हारी बर्बादी की प्रतीक्षा हो रही हो। तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से ऊपर उठना है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलते रहो और अहंकार से दूर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर घटना अद्वितीय है, तुमसे अलग है, और फिर भी तुम में वह दृढ़ता है, वह आत्मविश्वास है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो।
तुम सोचते हो अब भी मेरे भीतर हौसला है, अब भी मुझ में मेहनत करने की शक्ति है। तुमने अपने संकल्प को मजबूत बना लिया है कि चाहे जो हो तुम अपनी जीत अवश्य प्राप्त करोगे। यह साहस तुम्हारे भीतर इसलिए है क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर संदेश में प्रेरित करता हूं और तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के बावजूद तुम्हें खुशहाल जीवन की अनुभूति कराता हूं। चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आए, तुम हंसते खिलखिलाते रहोगे क्योंकि तुम जानते हो कि दुख और दर्द को बताने से कोई फायदा नहीं है। इस संसार में लोग अक्सर दूसरों के दुखों का मजाक बनाते हैं, इसलिए अपनी परेशानियों को अपने अंदर रखो और अपनी शक्ति को उजागर करो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराना या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किस बात का डर है? थोड़े समय की प्रतीक्षा हो सकती है, कुछ अड़चन आ सकती है, परंतु अंततः सफलता तुम्हारे पास आएगी। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब मैं तुम वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे याद करते रहोगे और अपनी भक्ति में लगे रहोगे तो मैं तुम्हें हर कठिनाई से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी मनोकामनाएं का पूरा फल मिलेगा। तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश इस माध्यम से तुम्हें प्रदान करता रहूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तुम्हारे जीवन में अभी एक ऐसा समय चल रहा है जो तुम्हारे प्रेम संबंध को समाप्ति की कगार पर ला सकता है। जीवन में कुछ रिश्ते इतने प्यारे होते हैं कि हम उन्हें कभी खोना नहीं चाहते, और अभी तुम यह भली भांति जानते हो कि यदि तुमने अपने प्रेम संबंध को नहीं सुधारा तो वह पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो या फिर अपने प्रेम को इस मुश्किल दौर से निकालकर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो यह समय तुम्हारे रिश्ते को सुधारने का सबसे सही समय है। मुझे यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यदि तुम दोनों के बीच की दूरियां अभी समाप्त नहीं हुई तो तुम्हारे जीवन में एक बुरा समय दस्तक दे सकता है। उस बुरे समय में तुम्हारे पास केवल एक दूसरे का सहारा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो भक्त होते हैं, जो सच्ची भक्ति और मेहनत करते हैं, उन्हें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जो अधर्म और पाप करते हैं वे बिना किसी परीक्षा के अपनी राह चलते रहते हैं, लेकिन उनका आनंद और सुख कुछ दिनों के लिए ही होता है। उनके जीवन की सीमाएं जल्द ही समाप्त हो जाती हैं और फिर उन्हें अपनी दुर्दशा का एहसास होता है। जब उनका समय समाप्त हो जाता है तो वे समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका सुख स्थायी नहीं होता, और यही तुम और उनमें फर्क है। तुम्हें प्रभु महादेव में विलीन होना है, उनकी भक्ति करनी है और उनके तत्व में समाहित होना है। इसीलिए तुम्हारे साथ यह खरा बर्ताव किया जाता है। तुम्हें तपती हुई अग्नि में परखा जाता है। यह देखा जाता है कि तुम कितने मजबूत हो, कितनी शक्ति और साहस है तुम्हारे अंदर। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और तुम इसमें अवश्य सफल होगे। तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हें हर संकट से पार ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा यही कहा है कि अपने कर्म सत्य के मार्ग पर रखो, कभी भी अधर्म की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम अपने रास्ते से भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा समय कभी आने ही नहीं देना चाहिए जहां तुम भटक जाओ या उन चीजों के लिए तरसने लगो जिन्हें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। अब मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में एक बेहतर समय के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ऐसा लगे मानो कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ आई ही ना हो। अब जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सभी कार्य पूरे करूंगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें प्राप्त होगा उसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर तुम इसे दूसरों के साथ साझा करोगे तो वह तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। वह नहीं चाहेगा कि तुम वह चीज प्राप्त करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है,
लेकिन उसे गोपनीय रखना ही तुम्हारे लिए सबसे सही है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अब हर कठिनाई से पार पा सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। शिव भक्त इन सबसे प्रभावित नहीं होना है। जब तुम इनसे दूर हो जाओगे तभी जीवन में सच्ची शांति और सकारात्मकता का प्रवेश होगा। यह तुम्हारे लिए विकास का समय है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है या तुम्हारे जीवन में अवरोध खड़ा कर रहा है, समझ लो कि यह मेरा तरीका है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करोगे, यह जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने हैं वे अस्थायी हैं। तुम्हें इन्हें छोड़कर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करो और जान लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। अपने मन से हर बोझ को हटा दो और समर्पण भाव में रहो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति असीमित है और यह समय तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से अवगत कराने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर है। तुमने धैर्य और मौन की शक्ति को समझ लिया है और यही तुम्हें वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां ना तो तुम्हें अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना है और ना ही अहंकार में डूबना है। ज्ञान सच्ची विनम्रता से प्रकट होता है और यही कारण है कि तुमने इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया है। तुम उन लोगों से अलग हो जो थोड़े से ज्ञान के साथ दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी मौन स्थिति ही तुम्हारे वास्तविक ज्ञान और शक्ति की पहचान है। तुम्हारे सामने जो लोग छोटी सोच और हीनता के भाव से आते हैं, वे अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। वे जैसे कीड़े मकोड़े हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचते हैं, उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर पलट जाती है। तुम उस ऊंचाई पर हो जहां तुम्हारी ऊर्जा उनके नकारात्मक इरादों को परास्त करती है। याद रखो, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वह ब्रह्मांड में वही संदेश भेजता है। जब कोई गलत सोचता है, वह खुद ही अपनी नकारात्मकता में फंस जाता है। तुमने इस बात को जान लिया है कि शांत रहकर बिना किसी संघर्ष के भी विजय पाई जा सकती है। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपनी मौन शक्ति और दिव्यता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने अनेक अवसर आते हैं और हर अवसर को पहचानने और उसकी कद्र करने की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा कि पहले जो प्रस्ताव, जो अवसर, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आए, उनकी तुमने उतनी कद्र नहीं की। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चीजों की असली कीमत समझो और उन्हें स्वीकार कर सको। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। नए अवसर, नए रिश्ते और नए धन के स्रोत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और उनकी नकारात्मकता खुद ही उन्हीं पर पलट गई है। तुम अब उस चुंबकीय आकर्षण के केंद्र हो जहां लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सदैव सहारा देती है। तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। यह नया चरण तुम्हारे लिए खुशियां और समृद्धि लाएगा। वह अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आए थे और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था, अब उनके महत्व को समझने का समय आ गया है। अब जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। यह नया आरंभ तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा।
और तुम्हारी यात्रा को और भी सफल बनाएगा। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन दूंगा। जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी ताकत असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सफलता और हर संघर्ष में उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और शक्ति देखी है जो तुम्हारे कुल की रक्षा और उन्नति कर सकती है। उन्हें तुम पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि जो भी अच्छाइयां तुम्हारे वंश में आई हैं या आएंगी, वे तुम्हारे माध्यम से ही आएंगी। तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है जो हर विपरीत परिस्थिति को ठीक करने की क्षमता रखती है। तुम्हारे दोनों पक्षों के पूर्वज जानते हैं कि तुम वह शक्ति हो जो पूरे कुल को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। यह तुम्हारे आत्म मंथन और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का ही परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सौंप दी हैं। तुम एक विशेष दिव्य प्राणी हो और तुम्हारी आत्मा में उस दिव्यता का वास है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि पूरे वंश को उन्नति की ओर ले जाने वाली है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। उनका उद्देश्य केवल दूसरों को नीचे गिराना और नकारात्मकता फैलाना है। वे ऐसे लोग हैं जो जहां भी जाते हैं वहां अंधकार और निराशा लाते हैं, परंतु तुम्हें उनकी बातों और षड्यंत्र से विचलित नहीं होना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि इन नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी चुनौतियां आएंगी, परंतु तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें इन सभी नकारात्मक तत्वों से बचाएगा। हमेशा याद रखना, यह नकारात्मक लोग केवल अपनी ऊर्जा तुम पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनकी नकारात्मकता उन्हें ही वापस मिलेगी। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद और शक्ति है वह तुम्हें इन सभी बुरी ताकतों से बचाने के लिए पर्याप्त है। अपना ध्यान अपनी यात्रा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें और तुम्हारे कुल को उन्नति की ओर और ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, याद रखना कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर तुम्हें सफलता की ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भुगत देंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें ही तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। यह तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर संघर्ष और रिश्तों में आई हर दूरी को समय और धैर्य के साथ सुलझाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी इमोशनल डिस्टेंस आया था वह अब समाप्त होता दिख रहा है। परिवार में जो मनमुटाव था, जो टकराव थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वह प्यार और समझदारी जो पहले गायब हो चुकी थी अब वापस लौट रही है। परिवार के लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जो भी चुनौतियां थीं वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नए सिरे से शुरुआत का समय है।
जहां तुम और तुम्हारे प्रियजनों के बीच के सभी मतभेद दूर हो जाएंगे। यदि कभी कोई बहस या विवाद होता है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम्हें अपनी शांति और खुशी को सबसे ऊपर रखना है। यह जान लो कि जब तुम नकारात्मकता से दूर हो जाओगे तभी तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति होगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा खुद उन्हीं पर पलट जाएगी। तुम्हें उनकी बातों और हरकतों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारी दिव्यता इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य अपने जीवन में खुशियों को स्थान देना है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे ही नियंत्रण में है। जो भी बुरी ताकतें तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, वे तुम्हारे दिव्य मार्ग में सफल नहीं होंगी। अपने रास्ते पर चलो और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी प्रगति और उन्नति निश्चित है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी दिव्यता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की हर कठिनाई, हर बंधन और हर दुख के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम जो भी कठिन समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संतुलन में ला रहे हैं और उन चीजों को ठीक कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में जो भी नकारात्मकता या बंधन थे, अब तुम दोनों उन सब से मुक्त हो रहे हो। यह मुक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जहां शांति, समृद्धि और खुशियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। जो भी हृदय की पीड़ा, टूटे हुए रिश्ते या परिवार में हुए संघर्ष थे, वे सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी जीवन की यह स्थिति अब पीछे छूट चुकी है और तुम एक नए सकारात्मक अध्याय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारा सहज ज्ञान ईंटू तुम्हें सच्चाई का सामना कराते हैं। ईश्वर तुम्हारे सामने वह सत्य उजागर कर रहे हैं जिसे तुमने पहले नहीं देखा था। यह समय है कि तुम उस सत्य को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय हुआ था, वह अब ठीक किया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारे जीवन को संतुलित कर रहे हैं और तुम्हें खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। तुम एक विशेष दिव्य मार्ग पर हो जहां तुम्हारे लिए केवल समृद्धि और आनंद है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें ईश्वर की इस कृपा का स्वागत करना चाहिए। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशियों का अनुभव हो और तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा। याद रखो, यह समय तुम्हारी उन्नति का है और तुम्हारी दिव्यता ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां तुमने अपने जीवन में झेली है, वे अब तुम्हारी ताकत और साहस का प्रमाण बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई थी, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और भी सशक्त बनाने के लिए थी। तुम्हें जो भ्रम और जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी, वह अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सामने जो भी षयंत्र रचे गए, वे तुम्हें जकड़ में असफल रहे, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वरीय वरदान है। तुमने अपनी शक्ति और साहस से उन जालों को तोड़ा जो तुम्हारे लिए बनाए गए थे। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाती है। तुम एक नेचुरल हीलर हो और तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को हील किया है। यह तुम्हारा विशेष गुण है और इसे स्वीकार करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ यंत्र रच रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस लौट रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और सकारात्मकता का समय है। तुम्हारे विवाह या प्रेम संबंध में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा दिल अब हील हो रहा है और तुम और तुम्हारा साथी एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा दुख सब अब पीछे छूट चुके हैं। तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होने का समय आ गया है।
ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन संतुलन में आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और तुम्हारी प्रेम और विवाह की स्थिति में भी प्रेम और सौहार्द का माहौल बन रहा है। तुम्हें जो वरदान प्राप्त हुआ है वह तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए है। इस आशीर्वाद